देवी माँ भोग देती हैं, मोक्ष देती हैं, ये एक ऐसी लाइन है जो हम सबने शायद कभी ना कभी सुनी ही होगी, मंदिरों में, प्रवचनों में या अपने घर के बड़ों से। और सुनने में ये बहुत सुकून देती है ना? एक सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए रुककर सोचें, तो क्या इसका मतलब यह है कि देवी माँ कहीं बैठी हैं और एक लिस्ट बना रही हैं कि किसे क्या देना है? आज हम इसी गहरे और मुझे लगता है बहुत दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो भक्ति, कर्म और दैवीय कृपा के इस जटिल रिश्ते को बहुत ही अनोखे नजरिए से देखता है। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि ये पूरा डिवाइन सिस्टम असल में काम कैसे करता है। क्या ये उतना सीधा है जितना हम सोचते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ तंत्र है? तो सबसे पहले उसी आम धारणा की बात करते हैं जिससे हम सब परिचित हैं, कि अगर हम पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करें तो माँ हमारी मुरादें पूरी करती हैं। ये एक भक्त का विश्वास है, उसका भक्ति भाव है। लेकिन क्या ये हकीकत का 100% सही चित्रण है? देखिए, ये भक्ति की भाषा है और इस भाषा को भक्तावली कहते हैं। ये एक भक्त का अपने भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ एक प्रेम का रिश्ता है, जहां हर अच्छी चीज का श्रेय वो उन्हें ही देता है। ये भावनात्मक स्तर पर बिल्कुल सच है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मैकेनिक्स को समझें तो असलियत इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है और शायद हैरान करने वाली भी। जो हमारा सोर्स है वो कहता है कि भोग यानी जीवन के जो सांसारिक सुख दुख है वो देवी माँ कभी भी सीधे तौर पर नहीं देती। भोग हमेशा और सिर्फ कर्म के नियम से ही आता है। एक मिनट यहीं पर थोड़ा रोकते हैं। ये बात कई लोगों को चौंका सकती है। अगर कोई इंसान माँ की बहुत उपासना कर रहा है और उसे नौकरी मिल जाती है या कोई बीमारी ठीक हो जाती है, तो आप कह रही हैं कि ये माँ ने नहीं किया? नहीं, देखिए, ये तो भक्ति की पूरी नींव पर ही सवाल उठाता है। सवाल नींव पर नहीं है, सवाल हमारी उस नींव की समझ पर है। कर्म का जो नियम है वो एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। ये किसी के लिए नहीं बदलता। आप पूजा करें या ना करें, ये नियम सब पर लागू होता है। आप कोई नया कर्म करते हैं, उसका फल आपको मिलता है। आपका जो पुराना जमा किया हुआ कर्म है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जब वो पक जाता है तो वो भोग के रूप में आपके सामने आता है। देवी माँ कोई डिवाइन अकाउंटेंट नहीं है जो आपके कर्मों के बही खाते में जाके एंट्री बदल दें। ये एक पूरी तरह से स्वचालित, एक परफेक्ट सिस्टम है। तो फिर उस उपासक को जो मिला वो क्या था? एक संयोग? संयोग नहीं, उसे वो भोग या तो उसके किसी नए कर्म की वजह से मिला जो उसने उस नौकरी के लिए किया था, जैसे कि मेहनत, पढ़ाई, इंटरव्यू, या फिर उसका प्रारब्ध ही ऐसा था कि उसे इस समय पर वो चीज मिलनी थी। उपासना ने उस घटना को जन्म नहीं दिया, लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उपासना का उस घटना से एक गहरा संबंध जरूर है, बस वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन फिर भी भक्त पूरी दृढ़ता से कहते हैं ये माँ ने ही दिया है। करोड़ों लोगों का ये जीवंत अनुभव है। क्या हम इन सभी अनुभवों को सिर्फ नहीं, बिल्कुल नहीं, एक मनोवैज्ञानिक घटना कह सकते हैं? नहीं, एक भक्त के नजरिए से ये कहना भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि एक गहरी सच्चाई ये भी है कि जो कुछ भी मौजूद है वो सब देवी माँ की ही शक्ति का रूप है। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस नजरिए से कर्म का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है, इसलिए हर चीज का श्रेय उन्हें देना सच है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बैठकर नियम तोड़कर आपको वो भोग नहीं दिया। ये एक गहरी समझ है कि सृष्टि की हर प्रक्रिया उन्हीं की शक्ति से चल रही है, जिसमें कर्म का नियम भी शामिल है। ये कर्म का नियम तो समझ आता है, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है। अगर माँ सीधे सीधे कुछ नहीं देती तो फिर ये जो अनुभव होता है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई, वो क्या है? हमारे स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, आधुनिक एक वीडियो गेम की एनालॉजी दी गई है जो इस पूरी पहेली को सुलझा देती है। हाँ, और ये एनालॉजी पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। सोचिए कि ये जीवन एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम है और इस गेम में प्रवेश करने से पहले आपके किरदार के लिए बहुत कुछ पहले से ही तय हो चुका है। कौन से लेवल आएंगे, कहाँ मुश्किलें होंगी और कहाँ आपको पावर अप्स यानी भोग मिलेंगे। वाह, मतलब वो प्रमोशन या वो नई कार जो मुझे प्रार्थना करने के बाद मिली, वो गेम में पहले से ही लिखा हुआ एक पावर अप था। बिल्कुल, यहाँ तक कि वो इच्छा भी कि मुझे ये पावर अप चाहिए और उसके लिए की गई प्रार्थना भी उस गेम के डिजाइन का हिस्सा थी। देवी माँ ने उस भोग को आपकी उपासना के रास्ते में पहले से ही डिजाइन करके रखा था। लेकिन क्यों? इस पूरे डिजाइन का मकसद क्या है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर इस सब का मतलब क्या है? यहीं पर असली खेल समझ में आता है।
इसका मकसद आपको वो भोग या पावर अप देना कभी था ही नहीं। असली मकसद ये था कि जब आपकी इच्छा पूरी हो तो आपकी आस्था मजबूत हो, आपकी भक्ति गहरी हो और आपका झुकाव उस गेम के डिजाइनर यानी माँ की ओर हो जाए। परमात्मा को आपके आराम, आपकी सफलता या आपकी उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज की परवाह है कि आप इस जन्म मृत्यु के गेम से बाहर निकलें, यानी आपको मुक्ति मिले। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब जो हमें इनाम लग रहा है वो असल में हमारे आध्यात्मिक झुकाव को मजबूत करने के लिए बस एक टूल है। जैसे किसी बच्चे को पौष्टिक खाना खिलाने के लिए चॉकलेट का लालच दिया जाता है, यहाँ भोग वो चॉकलेट है और भक्ति वो पौष्टिक खाना। आपने बिल्कुल सही समझा। भोग तो बस एक घटना है, एक सीन है। उस घटना के प्रति आपका मानसिक और भावनात्मक रवैया क्या बनता है, असली खेल वहाँ है। अगर भोग पाकर आपका अहंकार बढ़ता है या और ज्यादा पाने की लालच बढ़ती है तो आप गेम में और गहरे फंस गए हैं। लेकिन अगर भोग पाकर आपके अंदर कृतज्ञता और समर्पण बढ़ता है तो समझिए कि कृपा काम कर रही है और आप गेम के असली मकसद को समझ रहे हैं। ये तो सकारात्मक अनुभवों की बात हुई, लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तब भी एक आम बात सुनने को मिलती है और मुझे लगता है कई लोग इससे जुड़ पाएंगे। वो है देवी माँ परीक्षा ले रही हैं। इस पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस विचार को सीधे सीधे अहंकार से जोड़ता है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझिए। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ब्रह्मांड की संचालक शक्ति व्यक्तिगत रूप से बैठकर उसकी परीक्षा डिजाइन करे। ये सोचना कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, एक तरह से खुद को कहानी का हीरो या केंद्र बना लेना है। पास मुश्किल समय में हिम्मत देता है। क्या इस नजरिए को पूरी तरह अहंकार कहना सही होगा या ये बस मुश्किलों को अर्थ देने का एक मानवीय तरीका है? ये निश्चित रूप से मुश्किलों को अर्थ देने का एक मानवीय तरीका है, पर स्रोत हमें एक ज्यादा बड़ी तस्वीर देखने के लिए कह रहा है। देवी माँ ने एक पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली बना दी है। गुरु नानक इसे हुक्म कहते हैं, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था जिसके तहत सब कुछ अपने आप बिना किसी गलती के चल रहा है। कर्मा, पुनर्जन्म, अनुभव, विकास, ये एक कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। प्रोग्रामर को हर यूजर के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद ही काम करता है। जो मुश्किलें आ रही हैं वे किसी की परीक्षा नहीं है, बल्कि वे हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है जो अब पककर हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही निष्पक्ष और इम्पर्सनल सिस्टम है। ये न तो किसी को इनाम देने के लिए न सजा देने के लिए, ये बस कारण और प्रभाव का एक चक्कर है ताकि जीव अपने अनुभवों से सीखकर स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सके। बिल्कुल, ये सिस्टम निष्पक्ष है, या ना तो किसी को पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया है, ना ही दंडित करने के लिए। ये बस कर्म और उसके फल के सिद्धांत पर काम करता है ताकि जीव अपने अनुभवों से सीखकर विकास कर सके। ठीक है, तो अब तक की बातों को अगर मैं जोड़ूं, अगर देवी उपासना कर्म को नहीं बदलती, सीधे सीधे भोग नहीं देती और व्यक्तिगत रूप से हमारी परीक्षा भी नहीं लेती, तो फिर सवाल उठता है कि असल में करती क्या है, इसका असली काम क्या है। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। देवी माँ भोग देती या लेती नहीं है, वो भोग से उत्पन्न होने वाले बंधन को ढीला करती है। यही असली कृपा है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगी? ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। जरूर। मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों की नौकरी चली जाती है। ये एक भोग है, एक कर्मफल है जो दोनों को मिलना था। पहला व्यक्ति जो उपासक नहीं है वो पूरी तरह टूट जाता है। वो चिल्लाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान है ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो महीनों तक डिप्रेशन और गुस्से में रहता है। अब दूसरे व्यक्ति को लेते हैं जो एक सच्चा उपासक है, उसे भी उतना ही दुख होता है, नौकरी जाने की चिंता उसे भी होती है, लेकिन उसके अंदर एक शांति बनी रहती है। वो सोचता है यह एक घटना है जो घट रही है, यह मेरे कर्म का फल होगा, यह भी गुजर जाएगा। वो बिखरता नहीं है। भोग दोनों के लिए समान था, लेकिन भोग का अनुभव पूरी तरह से अलग था। वाह! तो बदलाव बाहरी परिस्थिति में नहीं, बल्कि उस परिस्थिति के आंतरिक अनुभव में होता है। कृपा बाहर नहीं, अंदर काम करती है। बिल्कुल, ये बदलाव कर्म के स्तर पे नहीं होता, ये मन यानी चित्त के स्तर पर होता है। चित्त को आप मन की स्क्रीन की तरह समझ सकते हैं, जिस पर सुख दुख की फिल्में चलती हैं। उपासना उस स्क्रीन को साफ करती है। जब यह ज्ञान जागृत होने लगता है कि मैं ये फिल्म नहीं बल्कि फिल्म देखने वाला हूं, वही देवी माँ की असली कृपा है।
अगर यह आंतरिक बदलाव नहीं आ रहा तो वो कृपा नहीं है, वो सिर्फ माया है जो आपको सुख दुख के झूले में झुला रही है। ये आंतरिक बदलाव बहुत गहरा है, लेकिन ज्यादातर लोग तो बाहरी बदलाव पर ही अटके रहते हैं। वे सोचते हैं मैंने कुछ चाहा, मैंने प्रार्थना की और देवी माँ ने उसे पूरा कर दिया, और उनकी सोच वहीं रुक जाती है। वे इस घटना को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। और यहीं पर वे पूरी बड़ी तस्वीर देखने से चूक जाते हैं। स्रोत यहाँ एक और भी गहरा सवाल पूछता है, वो इच्छा आपके मन में आई ही क्यों? मतलब इच्छा तो मेरी है, मैंने ही तो चाही थी वो चीज। क्या वाकई? स्रोत कहता है कि इच्छाएं व्यक्ति द्वारा बनाई नहीं जाती, वे पहले से मौजूद संस्कारों से अपने आप पैदा होती है। संस्कार मतलब हमारे मन पर पड़े गहरे निशान, जैसे गीली मिट्टी पर कोई लकीर खींच दे और वो सूख कर पक्की हो जाए। हमारे पिछले जन्मों के अनुभव, हमारी आदतें, हमारी अधूरी ख्वाहिशें, ये सब मिलकर ये लकीरें बनाती हैं, और हमारी इच्छाएं इन्हीं लकीरों से बुलबुलों की तरह निकल कर आती हैं। मन का काम बस उन्हें हमारे सामने पेश कर देना है। एक मिनट, ये तो पूरी सोच को हिला देने वाली बात है। मतलब जब मुझे लगता है कि मुझे ये नौकरी चाहिए या मुझे वहां घूमना है, तो वो इच्छा असल में मेरी है ही नहीं, वो बस मेरे अंदर की कोई पुरानी प्रोग्रामिंग है जो अपना खेल खेल रही है। हाँ, तो अब उस वीडियो गेम वाली एनालॉजी पर वापस जाइए। आपके किरदार की प्रोग्रामिंग में पहले से ही लिखा है कि लेवल 5 पे पहुंचकर वो लाल मणि की इच्छा करेगा, और ये भी लिखा है कि जब वो प्रार्थना करेगा तो उसे वो मणि मिल जाएगी। तो सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति हमेशा से ही वो भोग मांगने वाला था। उसके संस्कारों ने ये पक्का कर दिया था। ये पूरा खेल इस तरह से डिजाइन किया गया है। संस्कार से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से आस्था का प्रयोग होता है, आस्था से भोग मिलता है, और भोग मिलने से भक्ति मजबूत होती है। वो भोग तो बस एक दृश्य था, एक सीन था जो प्ले होना ही था। असली मकसद उस पूरी प्रक्रिया के जरिए आपके आंतरिक झुकाव को परमात्मा की ओर मोड़ना था। तो अगर बाहरी सफलता या असफलता इसका पैमाना नहीं है, तो एक सच्चे उपासक की पहचान क्या है? हम कैसे जाने कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है? इस साधना का असली फल क्या है? इसका असली फल ये है कि देवी माँ धीरे धीरे उस इच्छा पैदा करने वाली मशीन को ही शांत कर देती हैं। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थीं, वे महत्वहीन लगने लगती हैं। दुनिया के प्रति जो एक पकड़ थी, एक लगाव था, वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से ढीला पड़ जाता है। इसीलिए शास्त्र एक ही सांस में दो विरोधाभासी बातें कहते हैं। देवी भोग भी देती हैं और देवी भोग से परे भी ले जाती हैं। ये कर्म को तोड़कर नहीं होता, बल्कि हमारी बुद्धि और हमारी वासनाओं को बदलकर होता है। तो एक वास्तविक उपासक बाहर से कैसा दिखेगा? उसके व्यवहार में, उसके नजरिए में क्या बदलाव आएगा? एक वास्तविक उपासक ऐसा दिखता है कि उसके जीवन में सुख आए या दुख, उसका आंतरिक संतुलन बना रहता है। वो हंसता भी है, रोता भी है, लेकिन कोई भी भावना उस पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाती। उसके मन में जो भी मिलता है उसके लिए गहरी कृतज्ञता होती है, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कोई शिकायत या अपेक्षा नहीं होती। वो भोग को एक गुजरते हुए बादल की तरह देखता है, किसी पुरस्कार या अपनी योग्यता के प्रमाण के रूप में नहीं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिस दिन मन से ये सवाल, ये मुझे किसने दिया या ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, गायब हो जाता है, उस दिन उपासना परिपक्व हो जाती है, क्योंकि तब कर्ता का भाव ही नहीं रहता। सब कुछ एक दिव्य लीला के रूप में दिखाई देने लगता है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को 1 या 2 वाक्यों में समेटना हो, तो वो क्या होगा? इसका सार क्या है? सार बहुत सीधा और स्पष्ट है। भोग कर्म के नियम से आता है, और भोग से पैदा होने वाले बंधन से मुक्ति देवी उपासना के माध्यम से मिलती है। एक नियम बाहरी दुनिया के लिए और दूसरा आंतरिक दुनिया के लिए। यह बहुत ही साफ और शक्तिशाली नजरिया है। बाहरी घटनाओं को उनके हाल पर छोड़ दो और अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करो। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई भी भोग को यानी सांसारिक चीजों को अपनी पूजा का लक्ष्य बनाता है, वो देवी माँ के असली स्वरूप को पूरी तरह से चूक जाता है। उनकी रुचि कभी भी किसी के जीवन को अपग्रेड करने में यानी सांसारिक रूप से बेहतर बनाने में नहीं थी। उनकी रुचि तो उसे जीवन के खेल से ही मुक्त करने में थी। और हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर हमारी ज्यादातर इच्छाएं हमारी अपनी नहीं हैं, बल्कि पिछले संस्कारों से पैदा होने वाली एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है,
तो फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का क्या मतलब रह जाता है? शायद हमारी असली आज़ादी यह चुनने में नहीं है कि हम क्या चाहें, बल्कि यह चुनने में है कि जो भी इच्छा मन में उठे हम उसके साथ कैसा बर्ताव करें।